नमस्कार। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इत्तेफाक की बात है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बीच इस समय मौजूद हैं और इनको नाम मोहम्मद रफ़ी है, जो कि नेशनल वेट लिफ्टिंग प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। तो इत्तेफाक की बात है कि मुलाकात हुई और इस समय सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूँगा अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। मोहम्मद रफ़ी जी से पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ी जी, आप एक अल्पसंख्यक फेस हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दूर भागता है, क्योंकि अन्य जो भी राजनीतिक दल है वो अपने का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय का सिर्फ और पार्टियों ने यूज़ किया है, सपा, बसपा या कांग्रेस। इन्होंने सिर्फ गुमराह किया, इस कौम को गुमराह किया, वोट बैंक की राजनीति की। यहाँ तक कि इनकी सरकारें रहीं, जो लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये सब इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को ज़्यादातर घसीटा गया। तो मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर सिपाही महोत्सव मना रहे थे जब जनता पलायन कर रही थी, कौम दर बदर भटक रही थी। लेकिन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को हर वो सुविधा मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जनपद मुरादाबाद से आते हैं और कुंदरकी विधानसभा में आप कोशिश भी कर रहे हैं आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका जो अल्पसंख्यक समुदाय जो मुरादाबाद का, जिसको कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या समाजवादी पार्टी से आप छीन पाएंगे उस वोटरों को? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2017 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हमारी 29 विधानसभा से 36,000 मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को 29 विधानसभा के मुसलमानों ने दिया। और वहाँ पर अब जनता जाग चुकी है। वो जानती है कि तानाशाही जो हुकूमत, जो वहाँ पर हिटलर राज होता आया, उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं। शिक्षित नौजवान को वो लाना चाहते हैं ताकि अमन और सुकून का वहाँ पैगाम जाए, ताकि उस विधानसभा में विकास हो, हरियाली हो। इसी को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय का वहाँ मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2022 में वह कमल खिलाएंगे। जैसे कि मोहम्मद रफ़ी जी, आप राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और जिस हिसाब से आपकी लगातार दूरदर्शिता है अल्पसंख्यक समुदाय को लेके, तो अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा से बहुत दूर है, रोजगार से बहुत दूर है। इसके लिए आपकी क्या नीतियाँ होंगी आपके विधानसभा में? देखिए, मेरा सबसे पहली नीति ये होगी कि हम मोहल्ले के हिसाब से फ्री कोचिंग संस्थान चलाएंगे और जिसमें सब इंस्पेक्टर, लेखपाल और सैनिक बलों की तैयारी कराएंगे, जिसमें बेटी बेटियां हम लोगों की पढ़ सकें। और रोजगार के साधन खोलेंगे। खेलने के लिए जगह जगह खेल मैदानों की उपलब्ध वहाँ पर हम कराएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो। और बाहर की जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर लेकर आएंगे ताकि रोजगार के भी साथ साथ साधन बढ़े। मुरादाबाद, जैसे कि कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बहुत ही निम्न स्तर के परिवार रहते हैं वो वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योगों पे काम करते हैं, उसके लिए क्या रणनीतियाँ हैं? उसके लिए ये रणनीति है कि जो भी हमारा गरीब तबका है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे मैं उन्हें जागरूक कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, ताकि पंचर ठेले लगाने से बेहतर है कि हम पढ़ें, कलम हमारे हाथ में रहे। इसे लेके मैं उन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और रोजगार के लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपील करूँगा कि हमारे शहर मुरादाबाद में रोजगार के साधन खोले जाएं। पीतल नगरी जो एक बहुत बड़ा उद्योग है, जो विदेशों को हमारे वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो उसे बढ़ावा मिले ताकि कारखाने अधिक से अधिक मात्रा में चलें और लोगों को रोजगार मिले। जैसा कि आपकी सरकार कहती है कि मुसलमानों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, क्या स्मार्ट एजुकेशन के लिए आपके क्या प्रस्ताव है? स्मार्ट एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा प्रस्ताव यही है कि ज़्यादातर हम लोग जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार योजनाएं चला रही है शिक्षा को लेके, उनसे जुड़ें और उनमें इल्म हासिल करें, तरक्की करें। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी भागीदारी हर फील्ड में होना ज़रूरी है, चाहे वो IAS हो, IPS हो या छोटे लेवल पे 4th क्लास की नौकरी हो। कि सब में हम आवेदन करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, परीक्षाएं करें, क्वालिफाई करें। क्योंकि जो अब इस प्रेजेंट टाइम पे जो भर्तियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में निष्पक्ष हो रही हैं, इससे पहले जो सरकारें थी एटा इटावा और सिर्फ वहीं के लोगों की लिस्टें आती थी, वही नौकरी पाते थे, पूरे प्रदेश के लोग बेरोजगार रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, निष्पक्ष भर्तियां होती हैं और इस शासनकाल में ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिला। 2014 आया था राम मंदिर के मुद्दे पे, 2019 के बाद मथुरा मंदिर की एक पेशकश आ गई कि अब मथुरा की बारी है, तो इस पे क्या कहते हैं? देखिए, हमारी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ।
इसी नीति को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। रही बात राम मंदिर की, वो एक आस्था का विषय था। सब मुसलमान ये चाहते थे, पूरा देश हिंदुस्तान ये चाहता था कि वहाँ पे भव्य राम मंदिर बने, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, सबने उसे स्वीकार किया, कोई दंगा नहीं हुआ। विपक्ष की पार्टियां इसे सिर्फ बढ़ावा देती हैं। हमारा हिंदुस्तान अमन और सुकून का पैगाम देता है, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे अमन और सुकून भाईचारा बना रहना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ विकास पे मुद्दे पे राजनीति करने आए हैं और विकास को लेके ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि राम मंदिर एक तरफ बना तो दूसरी तरफ मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हुई, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी केवल ये क्यों चिल्लाती कि हमने मंदिर का फैसला किया? ये समाज के बीच मैसेज क्यों नहीं देती है कि साथ ही साथ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित की है? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला था उसे सरकार ने, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार किया। जहाँ पर राम मंदिर को जगह मिली, वहाँ पर हमने मस्जिद को भी जगह दी है। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, जो उसकी एक कमेटी है, वो अपने हिसाब से कार्य करा रही है, नक्शा पास करा रही है, उसको जगह दे दी गई है। उसमें कोई रुकावट हमने पैदा नहीं की है, और हम चाहते हैं कि वो भव्य मंदिर जैसे बना है, भव्य मस्जिद भी बनाए और अमन और सुकून का पैगाम दे। हम चाहते हैं भाईचारा बना रहना चाहिए, कोई विवादित नहीं है। सिर्फ ये विपक्ष की पार्टियां इसे हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं और समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं। ये थे हमारे साथ मोहम्मद रफ़ी जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा के, और साथ ही साथ आप इस समय विधानसभा प्रत्याशी पुनर्दरकी के लिए भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में 2022 में देखा जाएगा कि क्या ये विधानसभा प्रत्याशी बन पाते हैं या नहीं, लेकिन आगामी भविष्य के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।